Hello and welcome to OXFAME English program. Dear guys, I would like to welcome you to article lecture number 3. इससे पहले आर्टिकल लेक्चर 1 और आर्टिकल लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें और फिर लेट्स बिगिन विद आर्टिकल लेक्चर नंबर 3. कम ऑन. एन प्लस नंबर और उसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स. देखो, दिस is 90-year-old player team. 90, this is 90-year player team, right? तो यहां पे अगर कहेंगे बल्कि a और an प्लस नंबर करते, this is a 19-year player team. Is it clear? एक छोटी सी बात देखो, 19 के बाद तो years होना चाहिए प्लूरल, 30 के बाद तो years होना चाहिए प्लूरल, राइट? ऐसा क्यों है? याद रखिए कि अगर हाइफन आप हटा देंगे तो फिर प्लूरल हो जाएगा, और जैसे ही हाइफन हटेगा और प्लूरल होगा तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा. इज इट क्लियर? और हाइफन अगर आएगा तो फिर ये सिंगुलर होगा और फिर आर्टिकल का यूज ये होगा. इस एग्जांपल को हम लोग नाउन में भी देखेंगे. ही इज अ 30-year-old मैन, राइट? ही इज एन MBA, you are an NCC officer. Is that clear? So this is the rule, simple rule that we have talked about. इसके आगे आज हम लोग देखते हैं. Today we would like to finish a और an. उसके बाद next class will start definite article the और omission of article, और इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग exercises देखेंगे. Dear friends, कभी आपने ये देखा है कि verb के पहले भी article use होता हो? Of course not. The question doesn't arise. लेकिन मैं कुछ ऐसे verb आपके सामने लेकर आया हूं जिसके पहले आर्टिकल है, लेकिन याद रखिए वो अब वर्ब नहीं है. जब कोई स्पेसिफिक वर्ब नाउन की तरह यूज होता है ना, तो फिर उसके पहले आर्टिकल लगता है. याद रखिए, जब कोई वर्ब किस तरह यूज होगा? नाउन की तरह, तो फिर आर्टिकल लगेगा. आपने कभी गो को नाउन की तरह यूज किया है? मुझे नहीं लगता आपने कभी पढ़ा होगा या देखा होगा. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे कोई वर्ब नाउन की तरह यूज होगा. नाउ कम ऑन. शी गोज फॉर a walk. Walk is a verb, but over here it is a noun. She goes for a walk. Can I have a look? Look is a verb, but over here it is used as a noun, right? I take. Take is a verb, right? I take or bath. So I take a bath daily. I take a bath daily. You are always on a go. Come on, देखो, you are always on a go. तुम तो हमेशा हवा ही रहते हो. On a go. तो go is used as a noun over here. Let's start afresh. Let's start anew. Fresh everybody knows it is an adjective. New everybody knows it is an adjective. तो इस रूल में हमने कहा कि verb जो noun की तरह यूज होता है और adjective भी जो noun की तरह यूज होता है, उसके पहले भी article लगेगा. Is it clear? तो she goes for a walk. Can I have a look? I take a bath daily. You're always on a go. Let's start afresh. Let's start anew. Right? So these are really beautiful rules that you can implement. और इससे सवाल भी आए हैं जो हम लोग previous years के क्वेश्चन सॉल्व करके दो देखेंगे. अब कुछ ऐसे आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए और एन नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसके पहले ए और एन लगता है. उसे आपको मेमोराइज करना है, गेट बाय हार्ट करना है. जैसे मेक अ नॉइज. किसी डोंट मेक अ नॉइज, इसका ये मतलब नहीं हो एक हल्ला मत करो. नो, मेक अ नॉइज ये अनकाउंटेबल है लेकिन लगता है. उसी तरह से मेक अ शो. डोंट मेक अ शो, राइट? हैव अ वीकनेस, हैव अ पेन, have a fancy for, have a taste for, have a good time. कहते हैं, oh, he has gone to London and having a good time. Have a knowledge of, have a bad time, have a headache. Right? अगर किसी ने कहा I have a headache, ये मत समझ जाइएगा उसके सर में एक दर्द है, 5-6 दर्द होगा, शायद उसने दवा ली तो 4-5 ठीक हो गया, एक बचा हुआ. No, headache, though uncountable, but takes an article before, and this we have to memorize. Have a chance to run a temperature. जैसे he is running a temperature. In a hurry, don't be in a hurry, right? Because hurry takes you to worry. In a rage, गुस्से में. And to light a fire, right? Please light a fire. It's getting
colder, the temperature is coming down. तो इसको आपको मेमोराइज कर लेना है कि, और ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से आए हैं, जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस को देखेंगे. डियर गाइस, बहुत सारे हिंदी में नाउन्स ऐसे हैं जिसे हम काउंटेबल में यूज करते हैं. देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल आप समझिए. आप जानते हैं कि जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है. इससे आगे की डेफिनेशन आप जान लीजिए. काउंटेबल अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? जिसका प्लूरल हो सके वो काउंटेबल है, और जिसका प्लूरल ना हो सके वो अनकाउंटेबल है. यही वजह है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि उसका प्लूरल नहीं हो सकता. सचिन तेंदुलकर का प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन वो अनकाउंटेबल है. गिन तो सकते हैं ना. इंडिया अनकाउंटेबल है क्योंकि इसका प्लूरल नहीं हो सकता. राइट. तो नंबर 1, अनकाउंटेबल जितने भी होते हैं उसके पहले देखिए आर्टिकल नहीं लगता. नंबर 1. नंबर 2, उसका प्लूरल नहीं हो सकता. राइट. लेकिन ये ब्रेड, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ट्राउजर, सीजर्स, प्लायर्स, स्टॉकिंग्स और भी लिस्ट है जो हम नाउन के चैप्टर में से कंप्लीट करेंगे. ये सब एक ऐसे नाउन्स हैं जिसका इंग्लिश में प्लूरल नहीं होता. इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल है, हिंदी में तो काउंटेबल है ना. क्या एक आदमी होटल में खाना खा रहा था, 45-47 रोटियां खा गया, तो मेरा घबरा के कहता है कि सर आप बीच में पानी नहीं पीते. उसने कहा हाँ बीच में पानी पीते हैं, अभी बीच आया कहाँ है. तो रोटी को गिना ना 45-47. कहते हैं मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ एडवाइस है, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक न्यूज़ दे रहा हूँ, मुझे एक फर्नीचर खरीदना है. हिंदी में तो ये काउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश में अनकाउंटेबल है. और अगर अनकाउंटेबल है तो ब्रेड के पहले आर्टिकल नहीं, न्यूज़ के पहले नहीं, इन्फॉर्मेशन के पहले नहीं, एडवाइस के पहले नहीं, फर्नीचर के पहले नहीं, ट्राउजर्स नहीं, सीजर्स नहीं, प्लायर्स नहीं, स्टॉकिंग्स नहीं. स्टॉकिंग्स उस मोजे को कहते हैं जो पैर से लेके कमर तक होता है, उसे स्टॉकिंग्स कहते हैं. राइट. इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता. नो द क्वेश्चन अराइजेस, फिर प्रश्न उठता है कि इसे हम फिर इंग्लिश में कैसे कहेंगे. मुझे 1 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए. राइट. 1 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन. तो फिर उसके आंसर है कि उसके पहले ये लग जाएगा ऑफ. अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड. अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड, ये लगेगा. राइट. उसी तरह से a piece of news या bulletin of news. उसी तरह से a piece of trouser, information, a piece of advice, a piece of furniture, a pair of trousers, जो S वाला है ना वो pair लग गया. A pair of pliers, a pair of stockings. Is that clear? ये हो गया. Pliers कहते हैं पिलास को. तो इसमें अ लगाने के लिए a piece of. तो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है. अगर केवल ब्रेड, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ट्राउजर, सीजर्स, प्लायर्स, स्टॉकिंग्स हो तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. लेकिन उसके पहले अगर पीस ऑफ, बुलेटिन ऑफ, पीस ऑफ, पीस ऑफ, पीस ऑफ, पेयर्स ऑफ हो तो फिर आर्टिकल लगेगा. एक सवाल होता है फिर इसे प्लूरल कैसे कहेंगे. अ पीस ऑफ ब्रेड का तो मतलब हुआ 1 रोटी. अगर आप ये कहना चाहते हैं 5 रोटियां तो फिर कहना पड़ेगा 5 pieces of bread. ब्रेड में तो हर हाल में प्लूरल एस नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा? पीसेस में. उसी तरह से कहेंगे मेरे पास तुम्हारे लिए 2 इंफॉर्मेशन है. आई हैव 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन. मैं तुम्हें 2 एडवाइस देता हूँ. आई गिव यू 2 pieces ऑफ एडवाइस. इज दैट क्लियर? तो ये सारे इंग्लिश में अनकाउंटेबल हैं और इसका प्लूरल नहीं बनता. इसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता, और अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो फिर इसके पहले ये लगाना होगा. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ. आई विल गिव यू सम. Look at some example. अगर मैं कहूँ I have information for you, I have information for you. तो अब information के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा. I have an information for you, नहीं कुछ नहीं. Give me advice for success. अब यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा. Give me an advice नहीं. He has bought piece of furniture. अब इस furniture के पहले piece of है इसलिए होगा he has bought a piece of furniture. So dear guys, यहाँ a और and समाप्त होता है. And of course in the next lecture I'll tell you how to use definite article the and how to omission of article उसके बाद वाले lecture में होगा. यानी 2 more lectures I'll come with on articles. उसके बाद हम लोग इस पे जो questions पूछे गए हैं previous years के questions हम लोग solve करेंगे. Right? Stay tuned. और अगर आपको हमारे ये वीडियो हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले. एंड प्लीज़ यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, एवरीथिंग डिक्रीजेस बाय यूजिंग एक्सेप्ट ब्रेन. द मोर यू यूज इट
the more it increases. So what you do is read it out, and if you have any query, any questions, comment box में मुझे suggestion दें, advice दें, और हम कोशिश करेंगे इसे और भी informative बनाने का, right? And most importantly, stay tuned and extend your helping hand to others as well. Thank you very much.